हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, सॉरी फॉर दैट। मैं क्या करूं, मेरे घर में कुछ फंक्शंस थे, उसके बाद गेस्ट आए हुए थे तो उसमें बिजी था, और जॉब भी चल रही है, अभी ऑफिस वर्क भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सब कारणों से मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा था काफ़ी टाइम से, तो थोड़ा लंबा गैप हो गया इस बार। बट हाँ, नाउ आई एम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं PS5 और PS6 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि PS5 अभी कई लोगों के पास आया भी नहीं है। लोगों का ड्रीम है कि वो PS5 खरीदें। अभी PS5 कई लोगों के पास आया नहीं है और PS6 की बात शुरू हो गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य वाली बात है मेरे लिए। मतलब सोनी ने कंफर्म किया है ऑफिशियली कि वो लोगों ने PS6 के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो उन्हें हो सकता है 2 साल तो उसके प्रोडक्शन में लगे, और 2 साल बाद हमें एक नया गेमिंग कंसोल सोनी की तरफ से देखने को मिलेगा, जिसका नाम ये लोग रखेंगे PS6। तो दोस्तों, मेरा इसमें एक क्वेश्चन ये है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी राय क्या है। क्या आपको सच में लगता है कि अभी हमें PS6 की ज़रूरत है? ऑनेस्टली मुझे बताना। मतलब अच्छी बात है, PS6 आने वाला है, एक नया गेमिंग कंसोल आने वाला है मार्केट में। तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है। बट मुझे लगता है अभी सोनी थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है। मतलब PS6 आप लेकर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल PS6 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PS5 ही अभी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है और इतनी बढ़िया गेमिंग करा रहा है कि हमें अभी और उसके ऊपर कोई नेक्स्ट जेन कंसोल की ज़रूरत ही नहीं है। PS5 ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल गेमिंग कंसोल है कि इसके बाद और आगे की आप टेक्नोलॉजी लेकर आओगे भी क्या? या तो आप सिर्फ नंबर गेम्स खेल रहे हो, जैसे अभी PS5 आप लेकर आए, उसे सिर्फ 5 साल ही हुए हैं अभी, और अब आप PS6 लाने की बात कर रहे हो। तो ये जो एक लॉन्चिंग नए नए कंसोल लाने का जो एक प्रोसीजर चल रहा है अभी कुछ टाइम से सोनी का, वो थोड़ा सा मेरे तो समझ के परे है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, PS5 2020 में आया, और PS5 स्लिम जो था वो 2023 में आया, और उसके जस्ट एक साल बाद 2024 में PS5 प्रो आ गया। और अब 1 या 2 साल बाद अब कह रहे हैं कि PS6 आने वाला है। तो मुझे ये बताओ कि PS6 में आप नया दिखाओगे क्या? क्या नए फीचर्स डालोगे? सारा कुछ तो आपने PS5 में डाल दिया, और बचा कुचा जो पावरफुल चीज़ें आप कहते हो कि जो भी कुछ और बचा था, कमी पेशी थी, तो वो आपने पूरी कर दी PS5 प्रो में। क्योंकि PS5 प्रो में आपने और नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी ऐड कर दी है। तो PS5 प्रो मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे पावरफुल कंसोल है। मुझे नहीं लगता उसके बाद और कुछ नेक्स्ट लेवल कुछ अभी फ़िलहाल ज़रूरत है लाने की। तो PS6 अगर आप लॉन्च करोगे भी, तो उसमें आप डालोगे क्या? नया क्या डालोगे उसमें? आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिज़ाइन चेंज कर दोगे, और उसे और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखाने के लिए आप उसकी डिज़ाइन चेंज करोगे। लेकिन प्रोसेस परफॉर्मेंस, आप 4K से 8K तक आ गए हो, और 8K वाले भी कुछ गेम्स आप PS5 प्रो में खेल सकते हो, और 4K ऑलरेडी मोर देन इनफ है। और चलो, ज़्यादा से ज़्यादा 8K तक आप चले गए हो। PS5 प्रो मैंने सुना है 8K तक क्लैरिटी प्रोवाइड कर देता है गेमिंग में, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन उसके आगे और क्या? और क्या इसके आगे, इससे और ऊपर दिखाओगे क्या? आप लाओगे क्या? तो केवल नंबर गेम्स खेल रहा है मेरे ख्याल से सोनी, कि PS5 आया है तो अब ज़रूरी है कि कुछ टाइम बाद PS6 भी आएगा। PS6 आएगा, फिर कुछ साल बाद कहेंगे PS7 आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है, क्योंकि PS5 और PS5 प्रो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, और ऑलरेडी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं पर्सनली PS5 यूज़ कर रहा हूँ। मेरा परफॉर्मेंस, मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत अच्छा रहा है, और मुझे उसमें कोई कमी नहीं लगती है। मतलब उसमें बहुत सारे गेम्स हैं, नेक्स्ट लेवल गेमिंग होती है, मतलब 4K क्लैरिटी के साथ, 120 FPS के साथ गेमिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से एक गेमर के लिए इतना मोर देन इनफ होता है, और इससे ज़्यादा की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है PS6 आ रहा है, दैट इज़ गुड, लेकिन अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आने वाले 3 साल तक, 3 या 4 साल तक अभी PS5 ही मेरे ख्याल से होना चाहिए मार्केट में सबसे लेटेस्ट। और उसके बाद 2028 या 29 तक अगर आप PS6 लेकर आते हो, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू सोनी, सोनी प्लान कर रहा है
कि 2027 यानी कि 2027 में PS6 को लॉन्च कर देंगे। तो वो मुझे थोड़ा सा जल्दी लगा, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि परफॉर्मेंस, लुक वाइज, हर चीज़ में PS5 बेस्ट है, एंड वी रियली डोंट नीड PS6 राइट नाउ। बट अब ये सोनी को कौन समझाए। आई डोंट नो उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो क्यों PS6 को इतना जल्दी लाना चाह रहे हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों, मैंने तो ये भी सुना है कि सोनी बहुत जल्द अपना हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल भी लॉन्च करने वाला है। मतलब बहुत साल पहले आपको पता हो तो सोनी ने एक PSP करके एक छोटा सा हैंडहेल्ड कंसोल लॉन्च किया था, और उसके कई सालों बाद अभी फिर PS5 पोर्टल आया जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो एक वो भी है। लेकिन हाँ, अब PS6 के साथ शायद मेरा ऐसा सुनने में आया है कि सोनी एक हैंडहेल्ड कंसोल और बनाएगा जिसमें आप PS5 के और PS6 के दोनों के गेम खेल सकोगे। और जैसे PS पोर्टल अभी पूरी तरह PS5 पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये जो नया गेमिंग कंसोल आएगा, आई थिंक इसका नाम PSP2 रहेगा या आई डोंट नो क्या रहेगा, बट ऐसा एक प्रोडक्ट आने वाला है जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट रहेगा। आपके पास PS5 है या नहीं, PS5 या PS6 है या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ उस हैंडहेल्ड कंसोल के बेसिस पे ही सारे सोनी के गेम्स खेल सकोगे। ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आने वाली है फ्यूचर में, और सोनी इस पर ऑलरेडी काम कर रहा है। तो देखते हैं इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है। PS6 और ये नेक्स्ट जेन गेमिंग हैंडहेल्ड कंसोल, ये सारा कुछ आएगा ज़रूर, लेकिन इसकी डेट फ़िलहाल कोई कंफर्म नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं 2027 तक आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 2027 के एंड तक आएगा। तो वो तो अब फ्यूचर में ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, आगे जो भी होगा बहुत एक्साइटिंग होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।